नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका की सियासत में बवाल मच गया है। कभी दोस्त और एक दूसरे के सहयोगी रहे डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच अब जंग से छिड़ गई है। टेस्ला चीफ मस्क और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे पर खासे हमलावर हो गए हैं। ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ट्रंप ने मस्क की कंपनियों को मिलने वाले सभी फायदे खत्म करने की धमकी दी, तो मस्क ने सीधे ट्रंप पर महाभियोग लगाने की मांग कर दी, जिसके बाद से अमेरिका की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। तो मस्क बोले ट्रंप पर चले महाभियोग। ट्रंप के खिलाफ पूर्व सहयोगी ने खोला मोर्चा। कैसे दो दोस्त बने दुश्मन, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस का मिशन बदला, कई दिशाओं से यूक्रेन पर दागे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन। ट्रंप बोले रूस यूक्रेन को फिलहाल लड़ने देना ही बेहतर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान को उनके ही विदेश मंत्रालय ने बताया झूठ। कहा किसी भी द्विपक्षीय समझौते को खत्म करने का नहीं हुआ फैसला। ख्वाजा आसिफ ने शिमला समझौते को बताया था खत्म। अमेरिका चीन में छिड़ी ट्रेड वॉर के बीच चीनी मीडिया का बड़ा दावा। कहा ट्रंप के गिड़गिड़ाने पर माने जिनपिंग। दोनों नेताओं ने फोन पर की बात। और चलते चलते में देखेंगे वैज्ञानिकों ने की बड़े ग्रह की खोज। प्लैनेट फॉर्मेशन के मौजूदा सिद्धांतों को मिली चुनौती। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 2 सालों में दूसरी बार टूटा जापान का चांद पर उतरने का सपना। चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले क्रैश हुआ रेजिलियंस स्पेसक्राफ्ट। इसरो की कंपनी एंट्रिक्स के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट का बड़ा फैसला। देवास मल्टीमीडिया के मुकदमे को आगे बढ़ाने की दी इजाजत। 2005 के एक रद्द सैटेलाइट सौदे से जुड़ा है विवाद। हिंदुस्तान के एक्शन से पाकिस्तान में पानी के लिए मचा हाहाकार। पीएम शहबाज शरीफ ने जल्दी डैम बनाने के दिए आदेश। हिंदुस्तान ने सिंधु जल समझौते को किया है स्थगित। बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने का मोहम्मद यूनुस का नहीं दिख रहा इरादा। बोले देश के संस्थानों में सुधार करना प्राथमिकता। सेना और तमाम राजनीतिक दल दिसंबर में चुनाव कराने का सरकार पर बना रहे दबाव। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा मुश्किलों से घिरते दिखाई दे रहे हैं। पहले से ही उनके फैसले सवालों के घेरे में हैं। कई फैसलों पर कोर्ट रोक लगा चुका है। साथ ही कई और फैसलों को चुनौती भी दी गई है। और अब एक एक करके उनके सहयोगी भी छिटकते जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले अरबपति एलन मस्क अब उनके खिलाफ हो गए हैं। पहले तो उन्होंने ट्रंप प्रशासन के डॉज विभाग के प्रमुख पद से इस्तीफा दिया और अब वो ट्रंप के फैसलों की खुलेआम निंदा भी कर रहे हैं। जिस बिल पर तनाव के चलते मस्क का इस्तीफा आया, उसकी आलोचना तो वो लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन अब मस्क ने मानो राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप और मस्क के बीच बीती रात जमकर बहसबाजी हुई। इस बहस की शुरुआत तब हुई जब ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर मस्क की प्रतिक्रिया पर राष्ट्रपति से पत्रकारों ने सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मस्क को तो पहले से ही इस बिल की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्हें अचानक दिक्कत तब हुई जब पता चला कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी मैंडेट में कटौती करनी होगी। जिस पर मस्क ने कहा कि ट्रंप का दावा झूठा है, मुझे टैक्स और खर्च बिल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद सोशल मीडिया पर मानो जंग से छिड़ गई। मस्क ने एक के बाद एक कई पोस्ट किए, जिनमें उन्होंने ट्रंप को एहसान फरामोश तक बता दिया। मस्क ने कहा कि ट्रंप मेरे बिना चुनाव हार जाते, डेमोक्रेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर कब्जा कर लेते और सीनेट में रिपब्लिकन 51 से 49 के अंतर से जीतते। मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को बिग अगली बिल बताते हुए कहा कि बिग अगली बिल से सरकारी घाटा बढ़कर $2.5 ट्रिलियन हो जाएगा। इस बिल में बहुत फालतू खर्च जोड़े गए हैं जिन्हें हटाना चाहिए। ट्रंप सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर एनर्जी की छूट तो कम कर दी, लेकिन ऑयल गैस कंपनियों को मिल रही मदद तो वैसी की वैसी है, जो बहुत गलत है। जिस पर ट्रंप भड़क गए और उन्होंने मस्क के इस्तीफे को अपना आदेश बता दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर कहा कि एलन मेरे लिए परेशानी बन रहे थे। मैंने उन्हें जाने के लिए कहा। मैंने उनका ईवी मैंडेट खत्म कर दिया, जो लोगों को ऐसी इलेक्ट्रिक कारें खरीदने के लिए मजबूर करता था जिन्हें कोई नहीं चाहता था। उन्हें महीनों से पता था कि मैं ऐसा करूंगा, फिर भी वो पागल हो गए। इसके बाद ट्रंप ने एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारे बजट में अरबों डॉलर बचाने का सबसे आसान तरीका है कि एलॉन की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिया जाए।
मुझे हमेशा हैरानी होती थी कि बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया। अब ट्रंप की इस धमकी पर पलटवार करते हुए मस्क ने कहा कि मेरे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के राष्ट्रपति के बयान को देखते हुए स्पेसएक्स तुरंत अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की डीकमीशनिंग शुरू कर देगा। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ये लड़ाई यही नहीं रुकी। इसके बाद मस्क ने ट्रंप का नाम एक अपराधी के साथ जोड़ दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अब बड़ा खुलासा करने का टाइम है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है, यही वजह है कि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। मस्क ने दावा किया कि सच्चाई सामने आएगी। एप्स्टीन केस एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल मामला है जिसमें अमेरिकी अरबपति जेफरी एप्स्टीन पर शोषण और तस्करी के आरोप लगे थे। यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मस्क ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कह दी, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि मस्क मेरे खिलाफ हो जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें यह काम महीनों पहले करना चाहिए था। ट्रंप और मस्क की इस लड़ाई ने अमेरिकी राजनीति में चल रही उथल-पुथल को सबके सामने लाकर रख दिया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि उनकी पुतिन से फोन पर चर्चा हुई थी, जिसमें पुतिन ने यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की बात कही थी। पुतिन ने साफ साफ कह दिया था कि यूक्रेन को जवाब दिया जाएगा। दरअसल यूक्रेन के हमले में रूस के डॉक्स में खड़े विमानों का जबरदस्त नुकसान हुआ था। इसे रूस के अंदर यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है और अब रूस ने इसका बदला लेना शुरू कर दिया है। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन की बारिश कर दी और बैलिस्टिक मिसाइलों से कहर बरपा दिया है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को कई दिशाओं से यूक्रेन की ओर लॉन्च किया गया है। कीव शहर सैन्य प्रशासन के प्रमुख तकाचेंको ने कहा कि रूसी हमले के चलते कीव की कई इमारतों में आग लग गई है। इन्हें बुझाने की कोशिश की जा रही है। सीएनएन ने दावा किया है कि कीव में 2 तेज धमाकों की आवाज सुनी गई है। कीव, टेर्नोपिल, खमेलनित्स्की ओब्लास्ट, लवीव और लुत्सक में विस्फोटकों की सूचना मिली है। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमले से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और कहा कि कीव के सोलोमियांस्की जिले में एक ऊंची इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने रात भर में 103 ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि एक शाहेद ड्रोन ने चेरनिहिव में रिहायशी आवास पर हमला किया। उन्होंने रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और दुनिया के हर उस व्यक्ति से कार्रवाई की उम्मीद करते हैं जो वास्तव में इन भयानक परिस्थितियों को बदलने में मदद कर सकता है। मॉस्को पर सभी मौजूद साधनों से दबाव डाला जाना चाहिए। लेकिन ज़ेलेंस्की की उम्मीदों को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही तोड़ दिया है। ट्रंप ने अब युद्ध विराम की उम्मीद छोड़ दी है। ट्रंप अभी तक तो दावा करते रहे हैं कि वो जल्दी ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध समाप्त करा देंगे, लेकिन अब ट्रंप ने इस युद्ध को कुछ और समय चलते रहने की बात कही है। ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रोकने और शांति स्थापित करने से पहले इन दोनों देशों को कुछ समय तक लड़ने देना ज्यादा बेहतर होगा। ट्रंप ने इस युद्ध की तुलना 2 बच्चों के बीच लड़ाई से की जो एक दूसरे से नफरत करते हैं और लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी कभी किसी को कुछ देर तक लड़ने देना और फिर उन्हें अलग करना बेहतर होता है। रूस और यूक्रेन के मामले में भी ऐसा ही है। वैसे ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो युद्ध समाप्त कराने की कोशिश जारी रखेंगे। इसके लिए यूक्रेन और रूस दोनों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि जब मैं देखूंगा कि युद्ध रुकने वाला नहीं है तो फिर हम बेहद कठोर रुख अपनाएंगे। लेकिन ट्रंप का कोई भी दांव अभी तक कामयाब होता नहीं दिख रहा है। और अब अगली खबर में बात पाकिस्तान की। तो पहलगाम की घटना के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर सख्त एक्शन लेते हुए उसके साथ सभी तरह के व्यापार पर रोक लगा दी थी। कई दूसरे सख्त कदम भी उठाए थे। बदले में पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब देने की कोशिश की गई थी। शिमला समझौते को भी रद्द करने की धमकी दी गई थी। और अब एक बार फिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने शिमला समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ शिमला समझौता पूरी तरह से खत्म हो गया है। यह समझौता अब एक डेड डॉक्यूमेंट है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की स्थिति पुरानी वाली है और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी को अब सीज फायर लाइन समझा जाए। आसिफ ने कहा कि हम 1948 की उसी स्थिति पर वापस आ गए हैं जब संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष विराम और प्रस्तावों के बाद नियंत्रण रेखा को युद्ध विराम रेखा घोषित किया था। इन विवादों को बहुपक्षीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निपटाया जाएगा। जहां तक बात सिंधु जल समझौते की है तो ये निलंबित हो या ना हो, शिमला समझौता पहले ही खत्म हो चुका है।
आसिफ ख्वाजा ने भले ही दावा कर दिया कि शिमला समझौता समाप्त हो गया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को भी इस बात का एहसास है कि अगर वो इस समझौते को रद्द करती है तो इसका नुकसान पाकिस्तान को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए अपने ही मंत्री के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार को बयान देना पड़ा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंदुस्तान की कार्रवाइयों के चलते इस तरह की चर्चाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द करने के लिए कोई औपचारिक या निर्णायक कदम नहीं उठाया है। फिलहाल किसी भी द्विपक्षीय समझौते को समाप्त करने का कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया गया है। शिमला समझौते सहित सभी मौजूदा द्विपक्षीय समझौते प्रभावी बने हुए हैं। इस बीच हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा फिर से सामने आया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर करवाया। क्रेमलिन की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया है, लेकिन और क्या बातचीत हुई इसका खुलासा रूस ने नहीं किया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर हुई बात की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच टेलीफोन पर लगभग 90 मिनट की बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा है कि यह बातचीत काफी अच्छी हुई। वहीं चीन के सरकारी मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि ट्रंप के गिड़गिड़ाने के बाद ही शी जिनपिंग अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बात करने के लिए तैयार हुए। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रंप की तरफ से जिनपिंग को फोन किया गया। हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से यह नहीं बताया गया कि फोन किसकी तरफ से किया गया था। बातचीत को लेकर ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि जिनपिंग के साथ हाल ही में हुए व्यापार समझौते की कुछ जटिलताओं पर चर्चा हुई। हमारी बातचीत करीब 1.5 घंटे तक चली और इसका दोनों देशों के लिए बहुत सकारात्मक निष्कर्ष निकला। ट्रंप ने बताया कि शी जिनपिंग ने बड़े सम्मान के साथ मुझे और फर्स्ट लेडी को चीन आने का निमंत्रण दिया और मैंने भी उन्हें बदले में अमेरिका आने का न्योता दिया है। ट्रंप ने कहा कि दो महान देशों के राष्ट्रपति होने के नाते यह कुछ ऐसा है जिसे हम दोनों करने के लिए उत्सुक हैं। ट्रंप ने जर्मन चांसलर फ्रीडरिश मैर्ज के साथ ओवल ऑफिस में एक बैठक के दौरान भी इस कॉल का जिक्र किया और कहा कि वो चीन का दौरा करेंगे। उन्होंने जिनपिंग के न्योते को स्वीकार कर लिया है। इससे पहले ट्रंप ने खुद स्वीकार किया था कि शी जिनपिंग के साथ किसी भी समझौते पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मुझे चीन के राष्ट्रपति शी बहुत पसंद है, हमेशा पसंद आए हैं, लेकिन वो बेहद सख्त है और उनके साथ समझौता करना बेहद कठिन है। बता दें कि ट्रंप ने सत्ता संभालते ही चीन के साथ टैरिफ वॉर छेड़ दिया था। अमेरिका ने चीनी सामान पर 145% का टैरिफ लगा दिया था। वहीं चीन ने भी 125% टैरिफ लगा दिया। लेकिन 12 मई को दोनों के बीच समझौता हुआ, जिसमें 90 दिन के लिए टैरिफ को कम किया गया। अमेरिका ने इसे 30% कर दिया तो चीन ने सिर्फ 10% कर दिया था। टैरिफ जंग के चलते दोनों ही तरफ से व्यापार बंद होने की स्थिति बन गई थी, जिसका असर सबसे ज्यादा अमेरिका पर ही दिख रहा था। वहां महंगाई बढ़ने लगी थी, जिसके बाद ट्रंप को अपना रुख नरम करना पड़ा। और अब चलते चलते में देखेंगे ब्रह्मांड के खुलते राज को। तो ब्रह्मांड के बारे में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसे विशाल ग्रह की खोज की है जो एक बेहद ही छोटे और कमजोर तारे के चारों तरफ घूम रहा है। वैज्ञानिकों के लिए यह जोड़ी बेहद असामान्य है। तारे का नाम TOI 6894b है, जो हमारे सूरज की तुलना में केवल 20% मास वाला एक रेड ड्वार्फ है। ऐसे छोटे तारे के इर्द गिर्द किसी विशाल ग्रह की मौजूदगी अभी तक वैज्ञानिकों की कल्पना से भी बाहर मानी जाती थी। साइंस की अभी तक की जो थ्योरियां हैं उससे भी ये मेल नहीं खा रही है, क्योंकि ग्रह आकार में शनि यानी सैटर्न से थोड़ा बड़ा है, लेकिन द्रव्यमान यानी मास में उसका केवल आधा है। ये अपने तारे की परिक्रमा मात्र 3 दिनों में पूरी कर लेता है। इस ग्रह की खोज नासा के टेस्ट टेलीस्कोप से की गई। 91,000 से ज्यादा रेड ड्वार्फ्स की डेटा स्टडी के दौरान इसकी खोज हुई। बाद में चिली के वेरी लार्ज टेलीस्कोप सहित कई ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोपों ने इसकी पुष्टि की। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा ग्रह आखिर इतने कमजोर और छोटे तारे के साथ कैसे बना है। ग्रह निर्माण को लेकर जिस थ्योरी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है उसमें कोर एक्रीशन की थ्योरी कहती है कि जब कोई तारा बनता है तो उसके चारों तरफ गैस और धूल की एक डिस्क बन जाती है और यही डिस्क धीरे धीरे एक कोर में बदलती है और फिर वायुमंडल बनता है, जिससे गैस जायंट ग्रह तैयार होता है। लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से इतने छोटे तारे के आसपास इतना पदार्थ ही नहीं होता कि कोई विशाल ग्रह बन सके। इसके अलावा एक दूसरी थ्योरी भी है, ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी थ्योरी,
जिसमें कहा गया है कि डिस्क खुद ही अस्थिर होकर बिखर जाती है और फिर गैस और धूल का एक हिस्सा एक ग्रह के रूप में सघन हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि TOI 6894b की खोज इस थ्योरी से भी मेल नहीं खाती। जहां अब तक खोजे गए ज्यादातर गैस जायंट हॉट जुपिटर्स की श्रेणी में आते हैं। इनका तापमान 1000 सेल्सियस से ऊपर होता है। वहीं TOI 6894b का तापमान सिर्फ 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया गया है। इस कारण वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इसके वातावरण में अमोनिया जैसे अणु मिल सकते हैं, जिसे आज तक किसी भी एक्सोप्लैनेट में नहीं देखा गया। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमौरी त्रियोड ने कहा कि अगर हम अमोनिया देख पाते हैं तो ये एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर स्टडी में एक बड़ी सफलता होगी। आने वाले साल में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस ग्रह की विस्तार से जांच करेगा, जिससे इसके कई और रहस्य सामने आ सकते हैं। तो वर्ल्ड बुलेटिन में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।